अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को मैडम यू मार रही थी, लेकिन तभी किसी ने उसकी चाबुक को पकड़ते हुए कहा मेरे हस्बैंड को मार रहे हैं, वो भी मेरी परमिशन के बिना। आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये आवाज़ सुनकर मैडम यू पीछे मुड़ती है और सब लोग उस इंसान को देख रहे थे। हाँ करके सब लोग शॉक में थे। ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? वो और कोई नहीं बल्कि लान वांगजी था। और लान वांगजी को सब लोग देखकर पूरा ही हैरान थे, पूरा ही शॉक में थे। और इधर लान वांगजी गुस्से में मैडम यू को देख रही थी और विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी जब उसने देखा कि लान वांगजी वहाँ पर आ गया है और उसने उसकी चाबुक को पकड़ लिया है, जिस चाबुक से वो विंग को मार रहा था। विंग ने कहा लंजा, और इधर लान वांगजी ने कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई विंग को मारने की, वो भी मेरे लिए, और वो भी मुझसे बिना पूछकर। आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो? हाँ, विंग ने गलत किया है, उसने मेरे साथ किया है, तो उसे मारने का हक मुझे है, आपको नहीं समझे? ये बोलकर उसने उसकी चाबुक को फेंक दिया और चाबुक उसके हाथ में था, लेकिन वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। उसके बाद उसने अपने जीजन को ठीक कर लिया। फिर मैडम यू ने कहा वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब पीछे से लान कोरेन और सिचैन भी आ गए। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद वांग जी ने कहा उसको क्यों बांधा है ऐसे? फिर मैडम यू ने कहा वांग जी बेटा, जो विंग ने किया है उसका पनिशमेंट उसे मिल रहा है। वांग जी ने कहा किसने कहा है ये सब कुछ करने के लिए? ये सुनकर मैडम यू, जियांग फैंगमियान सब लोग शौक में थे। क्या मतलब है? जियांग फैंगमियान ने कहा क्या मतलब है वांग जी? वांग जी ने कहा इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं भी दोषी हूँ, मैंने भी किया था, इसमें उसने कुछ नहीं किया है, इसमें मेरी भी गलती है और वो मुझसे प्यार करता है। प्यार करना गुनाह नहीं है। हाँ, उसने मुझे किडनैप किया था, मेरे खिलाफ गया था, लेकिन फिर भी वो प्यार करता है ना मुझसे। और हाँ, उसने जो कुछ भी किया है मेरे साथ किया है, तो अगर उसे पनिशमेंट दूंगा तो मैं दूंगा, आप लोग नहीं। ये बोलकर उसने बहुत गुस्से में मैडम यू को देखा। उसके बाद उसने अपनी बिजन को बाहर निकाला और फिर बाहर निकालने के बाद वो वहाँ पर आ गया और अपनी तलवार से विंग के बेटे को काट दिया और फिर विंग नीचे गिर गया। वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा विंग। विंग ने कहा लंजा तुम आ गए? वांग जी ने कहा हाँ मैं आ गया, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग ने वांग जी के फेस को अपने हाथ से पकड़ा। विंग के हाथ में खून लगा हुआ था। वांग जी विंग की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा तुम्हें इतनी तकलीफ़ मिल रही है, तुम चुप हो, तुम तो कुछ कर सकते हो ना? विंग ने कहा क्या करूं? फिर वांग जी ने कहा भूलो मत तुम्हारे पास डेमोनिक पावर है। विंग ने कहा डेमोनिक पावर है, इन सबको मार दूं, अपने लोगों को मार दूं? वांग जी ने कहा ये लोग तुम्हें मार रहे हैं विंग? विंग ने कहा मैंने गलती किया है इसीलिए मुझे मार रहे हैं, ये मेरी गलती है। वांग जी ने कहा प्यार करना गलती नहीं है विंग। विंग ने कहा लेकिन किसी को ज़बरदस्ती अपने आप के पास रखना ये गलती है लंजा, जो मैंने किया है। लान वांग जी ने कहा विंग गलती नहीं था, ये तुम्हारा प्यार था। हाँ मानता हूँ कि ये गलत था, लेकिन फिर भी जो भी है विंग, लेकिन मैडम यू कोई हक नहीं है आपको विंग को ऐसे मारने की। बस इतनी सी बात पर आप उसे ऐसे मार रहे हो। आपको पता भी है कि आपका ये चाबुक कितना खतरनाक है? ये सुनकर मैडम यू की नज़र झुक गई। जियांग फैंगमियान ने कहा इसे क्या बोल रहे हो? इसे बस एक मौका मिल गया है विंग को मारने का और वो विंग को मार रहा है। मैडम यू ने कहा लेकिन फिर भी मैंने कोई गलती नहीं किया है, गलत काम नहीं किया है, विंग ने गलत किया था, इसीलिए उसकी पनिशमेंट उसे मिल रहा है। वांग जी ने कहा जा साराप, आपको कोई हक नहीं है कि आप उसे ऐसे मारोगे, वो भी मेरी परमिशन के खिलाफ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और उसने जो कुछ भी किया है मेरे साथ किया है, ना कि आपके साथ, समझे आप? ये बोलकर वांग जी ने बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखा। विंग ने देखा कि वांग जी किस तरह से गुस्सा हो गया है और उसका साइड ले रहा है। विंग ने कहा लंजा तुम मेरे साइड क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो मेरे खिलाफ बोलना चाहिए। वांग जी ने कहा तुम चुप रहो विंग, बस चुप रहो। उसके बाद जियांग फैंगमियान ने कहा कि क्या बात हुआ है आप सब आज यहाँ पर? वांग जी क्या हुआ है, अचानक तुम यहाँ पर आ गई? फिर इधर लान कुरैन ने कहा दरअसल बात करनी है इसीलिए। लान कुरैन की बात सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा क्या बात करनी है? फिर लान कुरैन ने कहा
क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। उसके बाद सीन कट होती हैं। अब सब लोग दरबार में बैठे हुए थे और वहाँ पर सब लोग मौजूद थे और सिंहासन में जियांग फैंग मैन बैठा हुआ था। उन्होंने कहा बताइए क्या हुआ है? लान कुरैन ने कहा जहाँ तक वांग जी ने बोला विंग के साथ उसकी शादी हो गई है। हाँ मानता हूँ इस वक्त विंग ने उस वक्त उसे फोर्स किया होगा या फिर उसे हिप्नोटाइज किया होगा, लेकिन शादी तो हो गई है ना। और हमारी परंपरा अनुଯାयी अगर शादी एक बार हो जाए तो ज़िंदगी भर उसके साथ ही साथ निभाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। उसने विंग को देखा। विंग अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था और वांग जी उसके पास बैठा हुआ था और वो उसे हील कर रहा था। और इधर जिवुचुन ने कहा हाँ। और ऊपर से वांग जी पहले विंग से नाराज़ था। वो कई बार वहाँ से भागने की कोशिश किया लेकिन वो भाग नहीं पाया, इस डर से कि कहीं विंग ने उसे पकड़ लिया और फिर से अपने बस में कर लिया तो शायद वो ऐसे कभी भी भाग नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके ये वांग जी का कमज़ोरी बन गया और उसके बाद वो धीरे धीरे करके विंग को पसंद करने लगा और फिर विंग के प्यार में गिर गया और फिर वो वहाँ से भागना भूल गया और फिर विंग के साथ रहना लग गया। वांग जी ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया और कोई चिट्ठी पे नहीं लिखा कि वो ठीक है और वो यहाँ पर है, इसीलिए ये वांग जी का भी गलती है, ये अकेला विंग की गलती है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। उन्होंने कहा क्या? उसके बाद जियांग फैंगमियान ने कहा इसका मतलब? फिर जिवुचुन ने कहा हाँ, इसमें अकेला विंग की नहीं बल्कि वांग जी की भी गलती है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए और फिर लान कुरैन ने कहा बस इतने में चौंक गए, एक और खबर है जिसे सुनकर तुम लोग पागल हो जाओगे, शायद बेहोश होने वाले हों। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा अब क्या कर दिया विंग ने? फिर लान सिचेन हंसते हुए कहा कुछ बड़ा काम नहीं लेकिन बहुत बड़ा काम। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा क्या किया है? मैडम यू ने कहा हाँ विंग ने क्या किया है? फिर ये सुनकर लान कुरैन ने कहा अब विंग डैड बनने वाला है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा ओ डैड बन क्या 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 कहा तुमने? उसने वांग जी को देखा। फिर सिचेन ने कहा हाँ ये सच है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा बट कैसे, ये कैसे हो सकता है सच? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी तुम एक लड़का ही हो ना? वांग जी ने कहा अब अंकल। फिर मैडम यू ने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? और फिर वो लोग चुप हो गए। फिर मैडम यू वांग जी के पास आ गए। उन्होंने वांग जी को देखा। उसको तो उन्होंने कहा तुम तुम इस वक्त जो कुछ भी हो वो तुम इस वक्त विंग के बच्चे को कैरी कर रहे हो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद उन्होंने वांग जी को चेक किया। फिर उन्होंने कहा हाँ तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? तुम तो एक मेल हो ना? फिर विंग ने कहा मैं बोलता हूँ। जिवुचुन ने कहा मैं बोलता हूँ विंग तुम चुप रहो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। उसके बाद जिवुचुन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। फिर ये सुनकर मैडम यू ने कहा पहले तुमने इसे किडनैप किया, फिर तुमने इसको कटस्लीप बनाया, उसके बाद तुमने इसके बॉडी के अंदर वार्म पैदा किया, उसके बाद तुमने इसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। ये सुनकर सब लोग हाँ करके मैडम यू को घूरने लगे। फिर मैडम यू ने कहा नहीं मैं नॉर्मल तरह बोल रहा हूँ, वो ऐसा ही तो हुआ था ना, उसका सर्कल गोल गोल। फिर वांग जी ने कहा हाँ वो ये विंग का बेबी है। ये सुनकर सब लोगों ने कहा हाँ ये विंग का बेबी है, हम समझ गए, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है कि तुम एक लड़का हो और तुम मॉम बनने डैड बनने वाले हो। वांग जी ने कहा उसके बाद विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा लंजा तुम प्रेग्नेंट हो? लान वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग की आंखों में आंसू और होठों पे स्माइल। उसने कहा तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो? वांग जी ने कहा हाँ विंग। उसके बाद विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेबी तुम्हारे पास है, तुम मेरे बेबी को कैरी कर रहे हो, वो मैं बहुत खुश हूँ लंजा, मेरा बेबी तुम्हारे पास है, मैं बहुत खुश हूँ लंजा, तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी मेरे बेबी से, मैं बहुत खुश हूँ लंजा, मैं बहुत खुश हूँ। लान वांग जी ने कहा मैं बहुत खुश हूँ विंग। विंग ने उसे और टाइटली हक कर लिया। तभी लान कुरैन ने कहा यहाँ पर हम सब भी हैं। उसके बाद विंग ने वांग जी को छोड़ दिया। फिर यानली ने कहा अच्छा ठीक है मैं सबके लिए चाय लेकर आता हूँ। उसके बाद चली गई वो।
सीन कट होती हैं, सब लोग डिनर ख़त्म करते हैं। उसके बाद वांग जी ने कहा, और विंग कहाँ है? मैडम यू ने कहा, उसकी पीठ पर दर्द हो रही है ना, इसीलिए वो रूम में चला गया, वो बाहर बैठा हुआ था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए खाना लेकर जाता हूँ। और फिर वांग जी विंग के लिए खाना लेकर गया। उसे देखा कि विंग सो रहा है चुपचाप। उसे कहा, विंग। उसने अपने आप को देखा और फिर विंग को देखा। उसके बाद उसने खाने को रख दिया और फिर विंग ने अपनी आँख खोला। वांग जी ने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ हाँ लंजा, मैं ठीक हूँ, बस पीठ पे दर्द हो रहा है। वांग जी ने विंग को उठाते हुए कहा, हाँ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें हील किया ना, चलो अब खाना खा लो ताकि तुम्हें और अच्छा लगे। विंग ने कहा, मुझे भूख नहीं है लंजा। लान वांग जी ने कहा, नहीं खाना पड़ेगा, चलो उठो। उसके बाद उसने विंग को पकड़ लिया और विंग को बिठा दिया। विंग बैठ गया। उसने कहा, दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, बस हिलो मत। उसने अपने हाथों से विंग को खिलाना स्टार्ट किया। ये देखकर विंग हैरान था। उसने कहा, लंजा तुम मुझे खिला रहे हो अपने हाथ से? लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, क्या मैंने पहले कभी तुम्हें खिलाया नहीं है? विंग ने कहा, हाँ लंजा, तुमने खिलाया है मुझे, बट आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेबी आने वाला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, नहीं जाऊँगा विंग। उसके बाद विंग ने उसके हाथों पर किस करते हुए कहा, मेरा लंजा मेरा है। लान वांग जी ने कहा, खाना खा लो विंग, और हाँ अब दोबारा मत बोलना, हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता हूँ विंग। विंग ने कहा, हाँ हमारी शादी हो गई ना, इसीलिए, और हमारा बेबी आने वाला है ना, हाँ 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 हाँ। उसने उसको हग कर लिया। फिर वांग जी ने विंग को खाना खिलाया। उसके बाद उसे दवा भी दिया और वो विंग को लेटा दिया। उसने कहा, विंग सो जाओ, आंखें बंद करो। विंग ने कहा, और तुम? वांग जी ने कहा, मैं भी सो जाऊँगा। सो जाओ। विंग ने कहा, और तुम्हारा अंकल और तुम्हारा भाई? वांग जी ने कहा, वो लोग अपने अपने रूम में हैं, वो लोग कल कबीले में लौट जाएंगे, तुम चिंता मत करो विंग। विंग ने कहा, वो लोग बहुत गुस्से में है ना, मेरे ऊपर बहुत गुस्से में है ना? वांग जी ने कहा, हाँ वो लोग गुस्से में हैं, लेकिन अब तुम सोचो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, उसके बाद उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और फिर वांग जी ने विंग की बालों को सहलाते हुए कहा, विंग गुड नाइट। विंग ने कहा, गुड नाइट लंजा। उसके बाद लान वांग जी विंग की बालों को सहला रहा था। विंग ने कहा, लंजा तुम यहाँ पर सो ना, यहाँ पर तुम नहीं सोओगे, तुम कहाँ सोओगे लंजा? लान वांग जी ने कहा, मैं लान वांग जी के कान डीप रेड हो गए थे। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर नहीं सोओगे, यहाँ पर नहीं सोओगे, तुम कहाँ सोओगे लंजा? लान वांग जी ने कहा, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ 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 लंजा, ज़रूर यहाँ पर। विंग थोड़ा खिसक गया। विंग ने कहा, यहाँ पर तुम सो सकते हो, यहाँ पर। फिर वांग जी ने कहा, उसके बाद वांग जी वहाँ पर लेट गया। विंग ने वांग जी को देखा। विंग के होठों पर एक स्माइल था। फाइनली वांग जी उसके पास है, वांग जी उसके पास है, इसकी बड़ी खुशी विंग को क्या हो सकता है। सीन कट होती हैं। थोड़ी देर बीत गए थे रात के। चांद की रोशनी खिड़की से विंग की फेस पर लग रही थी। अभी तक विंग को वांग जी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, विंग मुझे ऐसे मत देखो, सो जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। विंग को एहसास हुआ कि वांग जी तो जगा हुआ है, वो तो सोया ही नहीं। वांग जी ने कहा, विंग सो जाओ। विंग ने कहा, हाँ। फिर से उसने लान वांग जी को देखा। लान वांग जी उसकी तरफ मुड़ गया और लान वांग जी ने भी विंग को देखा। विंग ने कहा, लंजा बेबी क्या कर रहा है? फिर लान वांग जी ने कहा, बेबी सो रहा है। फिर विंग ने लान वांग जी को देखते हुए कहा, क्या मैं उसे टच करूं? उसने अपने हाथ को वांग जी की टमी की तरफ दिखाते हुए कहा। वांग जी की दोनों कान फिर से रेड हो गए। फिर वो शर्माते हुए कहा, उसके बाद विंग ने कहा, थैंक यू लंजा। और फिर वो अपने हाथ को बढ़ाता है वांग जी की टमी की तरफ और फिर वो उसे टच करते हुए कहा, बेबी। वांग जी को विंग का हाथ अपनी पेट के ऊपर फील होता है। वांग जी ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया। फिर विंग ने कहा, बेबी तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसे हो? मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी फादर की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है ना, मुझे माफ़ कर दो बेबी।
वांग जी ने विंग को देखा। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग उसकी टमी पर अपने हाथ को फिराते हुए बहुत सारी बातें कर रहा था, जो कि वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वांग जी ने एक छोटी सी स्माइल किया। फिर विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, विंग, वो तुम्हें सोना चाहिए ना, बहुत रात हो गई है। विंग ने कहा, बेबी सो रहा है ना। बेबी कितना क्यूट होगा ना, जब वो आएगा मैं उसे गोद लूँगा, मैं उसे घुमाने ले जाऊँगा बाज़ार में, मैं उसके लिए ढेर सारा खिलौना लेकर आऊँगा, मैं उसके लिए टॉफ़ीज़ लेकर आऊँगा, मैं उसे बहुत कुछ दूँगा, है ना लंजा। लान वांग जी ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, हाँ विंग, तुम उसके लिए बहुत कुछ करना, अभी तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है ना विंग। विंग ने कहा, लंजा मुझे नींद नहीं आ रही है, लंजा मैं तुम्हें हग करूँ। लान वांग जी ने कहा, हग। विंग ने कहा, मुझे तुम्हें हग करना है। लान वांग जी को भी कब से मन कर था कि वह विंग को एक बार हग कर ले, और विंग ने उसके दिल की बात ही बोल दिया। वांग जी को शर्म तो आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिचकिचाते हुए विंग को हाँ बोल दिया। और विंग उसकी मुंह से हाँ सुनकर तुरंत वांग जी के पास आ गया। उसने वांग जी के कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ और क्लोज़ किया। उसके बाद उसने उसे हग किया। विंग ने कहा, लंजा सुनो ना। लान वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे शर्म आ रहा था। विंग ने कहा, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझे अभी भी गलत समझते हो, या फिर ऐसा नहीं है ना कि तुम मुझसे नफरत करते हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। विंग ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वांग जी शर्म के मारे कोई भी जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे नफ़रत करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन फिर भी लंजा, मैं तुमसे एक बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, लंजा बोलो ना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लान वांग जी जो कि था वो चुप था। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, बहुत रात हो गई है ना, सो जाओ। उसने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी इसे देखकर उसे थोड़ा दर्द फील हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी भी उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है विंग को ये बोलने में कि वो उससे प्यार करता है। फिर विंग दूसरी तरफ घूम गया। उसने कहा, सो जाओ लंजा, बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूँ ना। उसके बाद विंग भी घूमकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी बहुत चुप था। बहुत टाइम बाद वांग जी ने कहा, विंग, वो ना, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। बात ऐसी है कि मैं बता नहीं पा रहा था। दरअसल मैं तभी से देखा कि विंग की सांसें लेने की आवाज़। उसने विंग को देखा। विंग सो चुका था। वांग जी ने कहा, गुड नाइट विंग। उसने विंग की फोrehead के ऊपर किस कर लिया और फिर वो भी सो गया। उसने विंग के हाथों को पकड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा विंग, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम सब खुश रहेंगे, मैं, तुम, हमारा बेबी, सब खुश रहेंगे विंग, सब खुश रहेंगे, है ना विंग। उसने विंग से कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो सो गया। फिर नेक्स्ट सीन सुबह का दिखा जाता है, जहाँ पर मैडम यू लान कुरैन से बोल रही थी, आज का दिन रुक जाइए ना। वैसे क्या होगा अगर आप आज का दिन रुक जाएंगे तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप बहाने बना रहे हो घर जाने का। फिर जेबुचन ने कहा, नहीं, हमें घर भी जाना पड़ेगा, घर में बहुत ज़्यादा काम भी है और कबीले में कोई भी नहीं है, हम सब यहाँ पर आ गए हैं। मैडम यू ने कहा, फिर भी रुक जाओ ना, आज का दिन ही तो है ना। जेबुचन ने कहा, नहीं, मैं नहीं रुक सकता हूँ। वहाँ पर वांग जी विंग को लेकर आता है। विंग बहुत मुश्किल से चल रहा था। उसके बाद विंग ने कहा, अंकल, गगा। उसके बाद विंग वहाँ पर बैठ गया नील डाउन होकर। लान कुरैन ने कहा, क्या बात है। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, जाने के वक्त बस एक ही चीज़ मांग सकता हूँ आपसे, माफ़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी मैंने किया है वो गलत है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर लान कुरैन ने कहा, देखो विभूषण, माफ़ी हमसे नहीं, तुम वांग जी से मांगो, और अगर वांग जी ने माफ़ किया तो हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। वैसे हम तुमसे गुस्सा नहीं हैं, छोड़ो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुश हैं कि फाइनली वांग जी और तुम एक साथ हो।
तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस बेबी के लिए जो वांग जी के अंदर पल रहा है, जो तुम दोनों की गलती है, समझे? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। लान कोरन ने कहा, बस उसका ख्याल रखो और उसे बड़ा करो, दोनों मिलकर, तभी मैं बहुत खुश रहूँगा। विंग ने कहा, हाँ अंकल। उसके बाद लान कोरन ने कहा, चलो हमें चलना पड़ेगा। और फिर ये बोलकर वो लोग चले गए और वांग जी ने भी उनको गुड बाय बोला। फिर मैडम यू ने कहा, वांग जी तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी ने कहा, ओके। उसके बाद वांग जी उनके साथ चली गई और याली ने कहा, आशियन तुम मेरे साथ जाओगे, कुछ दिखाना है तुम्हें। विंग ने कहा, हाँ सीजिए। उसके बाद यान ली विंग को पकड़ता है और उसे खड़ा करता है। विंग ने वांग जी को देखा जो कि मैडम यू के साथ जा रही थी और यान ली ने कहा, चलो आशियन आज हम एक चीज़ देखेंगे जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। विंग ने कहा, चलिए दीदी। उसके बाद यान ली विंग को लेकर चली गई और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। बाय बाय।